नमस्कार, राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में विजिट हुए, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। उनकी रिकमेंडेशन थी, उनके कुछ प्रश्न थे, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं वीएलडब्ल्यू। तो आप लोग भी अगर वीएलडब्ल्यू में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम डेट में आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और एक नोटिस जो मार्केट में आया है, जो एक पीडीएफ मार्केट में बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कुछ ने अपनी स्टडी यहाँ पे रोक दी है कि यहाँ पे रोक लगा दी गई है, ठीक है? तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो एक लीगल नोटिस मार्केट में घूम रहा है, ठीक है? तो एक नोटिस है, तो जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है और स्टूडेंट्स भी मतलब हक्के-बक्के रह चुके हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया, जो कि एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है 03 ऑफ 2022 को या 26 में जो इश्यू किया गया था 26/5 2022 में। तो इसको यहाँ पे रोक लगा देने की एक याचिका दायर हुई है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से जानकारी एकत्रित हो, तो वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, जिससे कि आपको भी समझ आ जाए कि आखिर में क्या होगा। क्या वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम यहाँ से, ठीक है, क्लोज़ हो जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा? क्या यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी या वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होगा? ये बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा है। क्या करें? दुविधा में सभी फंसे हुए हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें? क्या स्टडी करें कि ना करें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी, ठीक है, ये जो वीएलडब्ल्यू को हाल्टेड करने के जो हाई कोर्ट से, ठीक है, जो याचिका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हर तीसरे यूट्यूबर के पास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कामकाज, तो आपकी स्टडी कैसे रहनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये जो एक आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंकुर शर्मा एंड एसोसिएट, ठीक है। इनका यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल स्पीड पोस्ट करी हुई है, जैसे कि चेतन, प्रभाकर, निखिल नारायण, अमित खजूरिया, हिमानी खजूरिया, ये एडवोकेट्स हैं। ये क्या है? एडवोकेट्स हैं। याचिका जो दायर हुई है उनकी। और किनको यहाँ पे अटेंशन किनको लिया गया है? ये यहाँ पे लिया गया है द कमीशन सेक्रेटरी को लिया गया है, और जो कि मनरेगा के है, राज्य डिपार्टमेंट वाला, तो यहीं पे, और जेकेएसएसबी को भी लिया गया है, ठीक है। इन दोनों को एक नोटिस भेजा गया है, एक लीगल नोटिस जो जारी किया गया है कि वीएलडब्ल्यू में रोक लगा दी जाए, ठीक है। ये नोटिस चला गया है। तो सबसे पहले ये नोटिस दायर करने की जो याचिका है, ये कौन लोग हैं, क्यों इसको रोक क्यों लगा दी जाए? ऐसा क्या है इसमें कि रोक लगा देनी चाहिए? लीगल नोटिस जो भेजा गया उसमें लिखा हुआ, तो उनके क्लाइंट हैं, ठीक है, उनके क्लाइंट हैं, उनकी ओर से इन्होंने रेफ़र किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीआरएस जो कि ग्राम रोजगार सहायक हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि वीएलडब्ल्यू में अगर किसी की सिलेक्शन हो जाती है, जो टेम्परेरी बेसिस पे कामकाज कर रहे हैं या फिर मनरेगा में ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जिनको एक गारंटी एक्ट दिया गया था, जैसे कि रोजगार दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तरफ से, जो जीआरएस में कामकाज कर रहे हैं उनको इनसे खतरा है, जो कि वीएलडब्ल्यू में एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन लिस्ट करके आएंगे, तो इनको खतरा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली आ जाते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकाला जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दी गई है कि इसको वीएलडब्ल्यू को रोका जाए। तो क्या ये रुकेगा? ये बड़ा प्रश्न है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों, मतलब हम क्या करें? तो उनके क्लाइंट क्या कर रहे हैं? रेगुलाइज़ करने के लिए, ठीक है, रेगुलाइज़िंग के लिए इंस्टीट्यूट उनको, जो उनके क्लाइंट है, डिपार्टमेंट अभी उनके सेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है, उनको रेगुलाइज़ करना चाहिए, जो कि नोटिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। ये जो नोटिफ़िकेशन उन्होंने निकाली हुई है 19 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ठीक है?
सिलेक्शन जेकेएसएसबी ने जो निकाली हुई है बीएलडब्ल्यू की, उसको रोक लगा दी है। पहले उनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए, या फिर कोई जो वैकेंसी बचती हैं फिर आप नोटिफिकेशन जो निकालें उनके ऊपर निकालें, ठीक है। इनकी कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी कितनी आप लोगों को तो पता ही है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने, ठीक है, या आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे 1300 प्लस, कितना है 1300 प्लस, यानी कि 1390 95 ऐसा ले सकते हैं, इतनी वैकेंसी निकल कर आई है। तो इनका ये मानना है कि ये जो पोस्टें आई है, सबसे पहले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मनरेगा में, जो कामकाज कर रहे हैं जीआरएस वाले, उनको भी, ठीक है, उनको भी इसमें या तो स्पेशल या तो उनका स्पेशल कोटा होना चाहिए कि जो ऑलरेडी हैं, या फिर उनकी कुछ मांगे हैं जो कि यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखी गई हैं। वो क्या चाहते हैं, पहले तो इस नोटिस में सबसे पहले ये मेंशन कर देना चाहिए था कि उनकी क्या मांगे, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो इस नोटिस में कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ रोक लगाने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा गया है, इसको हम बोलेंगे एलान लीगल जो नोटिस है वो भेजा गया है। तो उसका रिस्पांस जेकेएसएसबी या फिर सेक्रेटरी ने नहीं दिया है, सेक्रेटरी से कोई भी इनका रिस्पांस नहीं आया, और कोई दूसरा अन्य यहाँ पे कोई भी इसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं आया। तो अब ये प्रश्न निकल कर आता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी स्टडी है, ठीक है, जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे ये तो जेकेएसएसबी डिसाइड करेगा। अगर इस नोटिस का उनको लगता है कि इस लीगल नोटिस का उनको रिस्पांस देना चाहिए या फिर रिप्लाई देना चाहिए, तो रिप्लाई देगा, वो अपने हैंड से देगा, जो भी रहेगा। आपका काम करना है, काम करना है क्या, आपका काम क्या है, आपका काम है स्टडी करना। बीएलडब्ल्यू के लिए स्टडी करें, चाहे अन्य किसी भी, जो बीएलडब्ल्यू के लिए आप स्टडी करें वो वेस्टेज नहीं जाएगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको तैयारी करके जो भी एग्ज़ाम मार्केट में आपको देंगे, जो भी आप आने वाले समय में, ठीक है, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका नहीं है कि आपका जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपकी लाइफ स्पॉइल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक लीगल नोटिस है और इसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया, ये साफ तौर पर, ठीक है, बताया जा रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे ये होल्ड हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो आपकी स्टडी बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप स्टडी करें, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम होंगे। और इसका ये बेतुका सा कोई भी नोटिस आकर मार्केट में हल्ला मचा देता है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कंपटीशन में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप होल्ड करेंगे, हो सकता है आपसे कम पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन लिस्ट लेकर आ जाए और आप इसके मतलब इसके हवा में आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इग्नोर करो, स्टडी में फोकस करो। तो यही था अपडेट जो कि लीगल नोटिस का था। जिनको समझ नहीं आ रहा था, मैंने पूरी डिटेल में बताया कि क्या है, कैसे है, कितना है, क्यों, किसने किया है, क्यों किया है। तो और कोई अगर आपको कोई परेशानी है, कोई अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब तक का यही अपडेट था, हम फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।